आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। हमने मैथमेटिक्स के पहले ही गेस्ट पेपर में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देखिएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ में 75 मार्क्स का पेपर है और ये पेपर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। जो लास्ट पार्ट है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हल करने होते हैं। अब हम चलते हैं सीधा एमसीक्यूज़ की तरफ। आप यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आ गए हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे हम देखने की बात यह है कि चैप्टर नंबर 9 में से इस दफ़ा कोई एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा, तो मतलब चैप्टर नंबर 9 को आप एमसीक्यूज़ से स्किप कर सकते हैं। इस तरह जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, तो इन चैप्टर्स को आप एमसीक्यूज़ के तौर पर स्किप कर सकते हैं। देखेंगे चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें 3 एमसीक्यूज़ आ गए हैं, तो इसके आप एमसीक्यूज़ अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह। तो इसमें देखेंगे तमाम चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप भी कर सकते हैं, तो बाकी 2 चैप्टर्स को करेंगे। अगर आप उनको 100% कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस दफ़ा। तो इसका मतलब ये है कि आप चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 5 इजी चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पहले ही हमारे पेज पे अपलोडेड हैं। इसी तरह इसका चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 4 मुश्किल भी लगता है तो आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपके ये इस पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 में अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तो आप चैप्टर नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आइडेंटिटी, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और ममासलत, इनकी तरीफ़ें सिर्फ याद कर लें। आप चैप्टर नंबर 4 को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 7 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 में हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन आपको दोबारा बताता चलूँ कि इसमें 2 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जीरो डायमेंशन की और एक आपके पास प्रोजेक्शन की, डिफाइन प्रोजेक्शन और डिफाइन जीरो डायमेंशन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है, इसमें भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पेज पे पहले ही अपलोडेड है, आप उनको देखिएगा। चैप्टर नंबर 10 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 13 में आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेज पे पहले से अपलोडेड है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इन चैप्टर्स को आप मार्क कर लीजिएगा और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिएगा, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन अपने किस तरह पेपर में कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखिएगा कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से मिलके एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पे मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं और 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के 4.1, 4.2, 4.3 में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मार्क्ड हैं, हमारी यूट्यूब वीडियो पे पहले ही से अपलोडेड है। नेक्स्ट हमारे पास ये आपके यहाँ पे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपने 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो आपका थ्योरम्स का होता है, जो चैप्टर नंबर 9 में से थ्योरम आएगा या चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। चैप्टर नंबर 9 के 5 थ्योरम है, अगर आप उन 5 थ्योरम को तैयार कर लेंगे तो उसमें से एक थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक अच्छे से चैप्टर्स करेंगे और थ्योरम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप चॉइस में करना चाह रहे हैं या अगर आपको इनमें से कोई पेयर मुश्किल लग रहा है तो फिर आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से देखिएगा। चैप्टर नंबर 5 में भी और चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर इनके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो उससे ये होगा कि आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होगा, ताकि अगर आपको कोई पेपर में मुश्किल भी सवाल आ गया तो आपके जो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।